हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणेश विद्या क्लासेस। आज हमारी एक्सरसाइज 3.5 चलेगी। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन उसका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, वो ट्रू है या फॉल्स है, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद पता करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, चलिए पहले वाले को पढ़ लेते हैं। पहला वाला है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। मतलब यदि एक संख्या है, कोई संख्या पर वो 3 से डिविजिबल है, यानी उसमें 3 का पूरा पूरा भाग चले जाते हैं, तो क्या इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, क्या वो अवश्य 9 से डिविजिबल होगी? क्या उसमें 9 का भाग अवश्य चला ही जाएगा यदि वो 3 से डिविजिबल है? तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको पता करते हैं। सपोज कोई संख्या है 6 है। अब 6 देखो किससे डिविजिबल है? 3 से। 6 पे किसका भाग चले जाता है? 3 का भाग चले जाता है। तो चेक करिए क्या 6 पे 9 का भाग अवश्य जा रहा है? अब 6 तो 9 से नहीं करता है, 6 जो है 9 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो गलत हो गई। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो आप यहां पे कर दीजिए फॉल्स। ठीक है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। मतलब कोई संख्या है जो क्या है 9 से डिविजिबल है, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, क्या ये अवश्य ही 3 से डिविजिबल होगी? यहां पे एक रूल काम करता है, यदि कोई संख्या वो किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल है तो दूसरी संख्या के सारे फैक्टर से भी वो संख्या डिविजिबल होगी। ऐसे यहां पे देखो कोई संख्या 9 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, माना संख्या 18 है, तो किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 9 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, जो रूल कहता है। तो 9 के फैक्टर क्या है? 1, 9 के फैक्टर 3 और 9 का फैक्टर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल है 18। तो ये बात तो सही हो गई। ठीक है, कि 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगी। हाँ जी, ये 3 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे प्रूव कर देंगे इस प्रकार से। ठीक हो क्या? तीसरा क्वेश्चन है इसका। तीसरा देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18। मतलब एक संख्या 18 से डिविजिबल होगी। एक संख्या क्या होगी? 18 से डिविजिबल होगी इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। मतलब कोई संख्या 18 से डिविजिबल होगी यदि वो 3 एंड 6 दोनों से डिविजिबल हो रही है। कोई भी संख्या है उसमें 3 और 6 का भाग जा रहा है, क्या उसमें अवश्य ही 18 का भाग भी जाएगा? तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने संख्या यहाँ पे ले ली है 12। अब यहाँ पे देखो 12 को देखिए, 12 देखो 3 से भी डिविजिबल है, 12 देखो 6 से भी डिविजिबल है। तो क्या 12 18 से डिविजिबल होगा? उसने यही तो प्रश्न किया था। सी वाले में देखिए, क्या कोई संख्या 18 से डिविजिबल होगी यदि वो क्या होता है 3 एंड 6 दोनों से डिविजिबल हो जाती है। अब ऐसा एग्जांपल लिया 12 का, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, परंतु यहाँ पे देखो 8 से डिविजिबल नहीं है। ये बात तो गलत हो गई। इसका मतलब सी वाला हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अगला देखिए डी वाला, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। मतलब एक संख्या बोला वो 9 एंड 10 दोनों से क्या है? डिविजिबल है। देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो क्या ये संख्या अवश्य ही 90 से डिविजिबल होगा? अब 90 का मतलब क्या हुआ? 9 और 10 को मल्टीप्लाई करके आया 90। ठीक है, कोई संख्या 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी है, तो क्या वो 90 से भी डिविजिबल हो जाएगा? यहां पे एक रूल काम करता है, कोई भी संख्या यानी कि दो को प्राइम नंबर से। ठीक है, अब को प्राइम हम पिछली वीडियो में बता चुके। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि जिन दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, वो को प्राइम है। अब यहाँ पे आप देखिए 9 और 10 भी क्या है? को प्राइम है। इनका भी कॉमन फैक्टर 1 ही है। चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रूल काम करता है कि दो को प्राइम नंबर है, यदि वो किसी संख्या को क्या डिवाइड करनी है, उनके मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी वो भी संख्या को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो 9 और 10 को प्राइम है, जो कि क्या करते हैं? किसी संख्या को डिविजिबल करती है। आदिवासी में इसका मतलब इनका गुणनफल 90 भी डिविजिबल कर देगा, या मुझे ट्रू उनका प्रोडक्ट भी क्या कर देगा? उस संख्या को डिविजिबल कर देगा। ये केवल किसके लिए है? ये केवल को प्राइम नंबर से ये वाला रूल है। अगला देखिए, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। यदि दो संख्या बोले प्राइम नंबर्स, यदि दो
संख्या बोला को प्राइम नंबर, कोई भी दो संख्या को प्राइम नंबर है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, कम से कम दोनों में से एक प्राइम होना चाहिए। ठीक है, हम तो पिछला वाला क्वेश्चन को ही देख लो, यहाँ पे देखो 9 और 10 दोनों क्या है, को प्राइम है। अब 9 तो क्या हो जाएगा, 9 है कंपोजिट नंबर और 10 है कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसने बोला कम से कम एक प्राइम होना चाहिए, यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों प्राइम नहीं है, ये बात हो जाएगी गलत, यहाँ हो जाएगा फॉल्स। अगला ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। कोई संख्या है बोला जो 8 से क्या है, जो 4 से डिविजिबल है, तो क्या वो अवश्य 8 से भी डिविजिबल होगी। यहाँ पे देखने में, यहाँ पे ले लेता हूं 12। अब 12 देखो 4 से डिविजिबल है, क्या 12 8 से भी डिविजिबल है, तो ये बात तो गलत हो गई, 12 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये वाला हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अगला देखिए, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो डिविजिबल बाय 4। मतलब सभी संख्या है जो 8 से डिविजिबल हो रही है, तो क्या वो अवश्य ही 4 से भी डिविजिबल होंगी। अब यहाँ पे फिर से वही वाला रूल काम करेगा, यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल हो रही है, उसके सारे फैक्टर से भी क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। आरी बात में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 8 का फैक्टर है ना 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 8 से डिविजिबल हो रही कोई संख्या, 8 के जितने फैक्टर हैं सबसे डिविजिबल हो जाएगी, यहाँ पे 4 भी 8 का फैक्टर है, यहाँ हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। बोले यदि कोई संख्या, क्या बोला उसने, यदि कोई संख्या है वो अलग अलग बोला दो संख्याओं क्या करती, डिवाइड करती है, क्या उनके प्लस करने पर जो संख्या है उसको भी डिवाइड करेगी वो। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। अब जैसे कि कोई एक संख्या है 4, एक संख्या 6, उसने क्या बोला, उसने यहाँ पे देखिए सेपरेटली अलग अलग संख्या, कोई संख्या बोला जो अलग अलग दो संख्याओं को डिवाइड करती है, तो उन्हीं संख्या को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे जो संख्या है उनको भी क्या डिवाइड कर रही है संख्या। एग्जांपल के थ्रू पता करते हैं, अलग अलग सेपरेट नंबर है 4 और 6। अब 4 और 6 क्या है, 2 से डिवाइड है, देखिए 2 4 से डिवाइड है और 2 6 को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो क्या इनके प्लस को भी डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को प्लस कितना हो जाएगा 10, तो क्या 2 10 को भी डिवाइड कर रहे हैं। यस, ये बात तो सही हो गई, उनके प्लस को भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। यदि कोई संख्या है वो किसी दो संख्याओं के सम को क्या करता है, डिवाइड करता है, क्या अलग अलग भी डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले इस बार उसने क्या बोला है कि सम को डिवाइड करता है। अब सेपरेट नंबर यहाँ पे मैंने लिया 3 और यहाँ मैंने सेपरेट नंबर ले लिया 5, 3 और 5। अब इनका सम कितना हो गया 5। सपोज अब 5 क्या कर रहा है, 5 को डिवाइड कर रहा है। अब दूसरी संख्या कौन सी 5, अब 5 क्या कर रहा है, इन दोनों संख्याओं के प्लस यानी प्लस करके 5 को डिवाइड तो कर रहे हैं, पर क्या अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। अब 5 3 को डिवाइड नहीं कर पाते और 5 2 को भी डिवाइड नहीं कर पाते, तो ये बात तो गलत है। उनके सम को तो डिवाइड कर पा रहे हैं, जो सम आ रहे हैं, पर उनको अलग अलग डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे ये बात गलत होगी, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का। Here are two different factor trees for 60. Write the missing numbers. यहाँ 60 के दो अलग अलग क्या है फैक्टर ट्री उसने दे रखे हैं, इस प्रकार से फैक्टर ट्री दे रखे हैं, और जहां ये मिसिंग है इन मिसिंग नंबर को आपको यहाँ पे भरना है, ढूंढना है। ठीक है, अब पहला देख लीजिए आप, पहला क्या है 60 है, देखो 60 का पहला फैक्टर देखो 6 है और यहाँ पे दे रखा 10। अब 60 का पहला फैक्टर 6 है, यहाँ पे 10, पर इन दोनों को 6 और 10 को मल्टीप्लाई करके 6 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको कर दीजिए पूरा। अब यहाँ पे देखिए 6 है, अब 6 का पहला फैक्टर तो 2 है, अब 6 का वो दूसरा फैक्टर यहाँ से 2 पे जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए, तो 2 पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, तो 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मिसिंग नंबर हमने 3 ढूंढ लिया। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो 10, अब 10 का पहला फैक्टर तो 5 तो है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 भी आना चाहिए, तो
तो 5 पे किसका मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो किसका करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मिसिंग नंबर हमने 2 भी ढूंढ लिए। ठीक है, इस प्रकार से फैक्टर ट्री में मिसिंग नंबर को ऐसे ढूंढा जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे देख लीजिए 60 का पहला फैक्टर कितना 30 है। 30 और इस संख्या को मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए, तो 30 पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आ जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 32 का 60, यहाँ पे मिसिंग नंबर 2 हमको मिल गया है। अब 30 का देखो फैक्टर 10 भी है, अभी दूसरा हमको ढूंढना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, तो 10 पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 3 30। ठीक है, अब 10 का देखो आपको दोनों नंबर नहीं पता है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 आता है। एक जगह आप लिख दीजिए 5, एक जगह आप लिख दीजिए 5 × 2 का हो जाएगा 10। इतना क्लियर हो गया है। इस प्रकार से हमें मिसिंग नंबर को ढूंढना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हिच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। यानी कि कोई कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर के जब प्राइम फैक्टर ज्ञात करते हैं तो प्राइम फैक्टर में कौन से फैक्टर को नहीं लिखा जाता, किन फैक्टर को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एक पहले कोई संख्या लेते हैं, कंपोजिट नंबर को ही लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सपोज मैंने यहाँ पर कंपोजिट नंबर दिया 6। अब 6 के यहाँ पे सारे फैक्टर ज्ञात कर लेंगे, तो 6 के सारे फैक्टर हो जाएंगे, 6 के फैक्टर यहाँ पे हो जाएंगे, देखिए 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा। तो 6 के सारे जो फैक्टर होते हैं वो 1 2 3 6 हो गए। पर कौन से फैक्टर में बोला उसने, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तब कौन से फैक्टर को शामिल नहीं किया जाता है। अब 6 का क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे। अब प्राइम फैक्टर ऐसे ज्ञात किए जाएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे 6 पे, तो प्राइम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 6। अब 3 पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3। ठीक है, अब 6 के जो प्राइम फैक्टर आ रखे हैं, 6 के प्राइम फैक्टर क्या रखे, 2 × 3 आ रखे। अब वैसे टोटल फैक्टर क्या होता है 1 2 3 6 है। तो बोले जब प्राइम फैक्टर ज्ञात करते हैं तो प्राइम फैक्टर में कौन से फैक्टर शामिल नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2, इसमें देखो 2 3 यहाँ पे देखो। अब कौन से फैक्टर प्राइम में कौन से फैक्टर नहीं है, 1 और 6 नहीं है ना। तो उसने यही क्वेश्चन किया था कि जब प्राइम फैक्टर ज्ञात करते हैं तो कौन से फैक्टर उसमें शामिल नहीं होते। तो देखो आप साफ यहाँ पे दिख रहे हैं 1 नहीं है इसमें प्राइम फैक्टर में, और 6 भी नहीं है, अर्थात 1 और 6 को शामिल नहीं किया जाता है। तो आप आंसर को इस प्रकार से लिखेंगे 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी स्वयं वही संख्या, नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर नॉट included in the prime factorization of a composite number, इस प्रकार से अपने आंसर को आप लिख सकते हैं कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 और 6 वाली संख्या प्राइम फैक्टर में शामिल नहीं किया जाता है किसी भी कॉम्पोजिट नंबर में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के बाद अवश्य लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें।